हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके क्रश क्या जानते हैं कि आप उनको पसंद करते हो? क्या उन्होंने आपकी फीलिंग्स को नोटिस किया है जो आप उनके लिए फ़ील करते हो? अगर उसका जवाब हाँ है तो फिर हम उसे नेक्स्ट देखेंगे कि उनकी नज़र में आप किस तरह के इंसान हो। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हम इस रीडिंग के ज़रिए लेने वाले हैं। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लीजिए और अपने क्रश के बारे में इमेजिन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपको रीडिंग रेजोनेट हो सके। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग आपको टाइम से मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और टाइमलेस है रीडिंग, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगा और आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से मिलेगी। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कि क्या आपके क्रश जानते हैं कि क्या आप उनको पसंद करते हो और उनके लिए फीलिंग्स रखते हो। क्या उन्होंने आप में कुछ नोटिस किया है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो? तो इसी का जवाब जानते हैं। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कि क्या आपके क्रश जानते हैं कि क्या आप उनको पसंद करते हो। हीलिंग हार्ट। मुझे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के हार्ट को हील किया है आपने। आप जब से इस इंसान से मिले हो, इस इंसान का हार्ट जो है हील हुआ है। किसी भी तरह के हार्ट ब्रेक से ये इंसान निकला है। तो नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान का पास्ट में कोई कनेक्शन रहा है जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत हार के बैठ गया था। बहुत ज़्यादा इस इंसान में बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा इस इंसान ने उस कनेक्शन से सीखा है। उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ख़ुद को अब किसी भी कनेक्शन में लेके आने वाला नहीं लग रहा था। नॉट इनफ। मुझे यहाँ तक लग रहा है इन तीनों कार्ड से, वो मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली ये इंसान समझ तो गया है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी फ़ीलिंग्स को परख लिया है कि आप इस इंसान के लिए फ़ीलिंग्स रखते हो। लेकिन और ये इंसान आपके आने से खुद को हील भी इस इंसान ने फ़ील किया है। डेफ़िनेटली आपके आने से, जब से आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, जब से आप इस इंसान से इंटरेक्ट हुए हो, इस इंसान का हार्ट जो है वो हील हुआ है। ये इंसान जो एक टॉक्सिक सिचुएशन है इस इंसान की लाइफ की, जो पास्ट के इस इंसान का अगर कोई रिलेशन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप और सेपरेशन के कार्ड से कि इस इंसान का डेफिनेटली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, जिससे ये निकला है। जब से आप इस इंसान से मिले हो, ये इंसान अपने पास्ट के जो वुंड्स हैं उनसे ये हील हुआ है। और जो भी कोई इसका रिलेशनशिप है या कोई भी किसी तरह की इस इंसान की कोई एडिक्शन है बुरी, ये इस इंसान उससे आज़ाद होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने आपके कनेक्शन को फ़ील किया है। ये इंसान जानता है कि आप उसे लव करते हो और उसने उसे रिसीव भी किया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ये इंसान आपको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहा। बदले में आपकी फ़ीलिंग्स को जानते हुए भी ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा
और आपको आपसे कन्फेस नहीं कर रहा, आपको खुल के नहीं बता रहा, क्योंकि और आपको ये मुझे लग रहा है यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है सॉरी, ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और आप से ज़रा कटा कटा रहता है। हालांकि ये इंसान हील हुआ है, आप पे भरोसा करना इस इंसान ने सीखा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ इश्यूज़ हैं, पास्ट के कुछ जो हैं इस इंसान के इश्यूज़ हैं जो इसे आपकी तरफ और ज़्यादा ओपन अप होने से रोक रहे हैं, क्योंकि इसे पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जो उसका पास्ट का रिलेशनशिप रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है। हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन में यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस की भी कमी नज़र आ रही है। हालांकि इस इंसान जो कुछ के जो यहाँ पे क्रश है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पसंद करते हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसने जान लिया है कि ये इंसान आपको इस इंसान को पता लग गया है कि आप इसके लिए लव फीलिंग्स रखते हो, लाइकिंग फीलिंग्स रखते हो, लेकिन इस इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इंसान आपको भी बदले में वही प्यार दे सके कि आपका कनेक्शन आगे अच्छी तरह बढ़ सके, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं आज भी कोई ना कोई डर है। इस इंसान के फेयर इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस इंसान का पास्ट रह चुका है जिसकी वजह से ये इंसान अब खुद को ओपन अप होने में और कोई भी कनेक्शन स्टार्ट करने से डरता है, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है और ये दोबारा अपनी इस तकलीफ़ को दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से हील हुआ है। तो यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है। इस इंसान ने सोल कनेक्शन आपके लिए फ़ील किया है, बिल्कुल फ़ील किया। ये जानता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, जो भी है जेंडर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल ही देखता है, आपके लिए एक लव फील करता तो है, लेकिन इस इंसान में कहीं ना कहीं मुझे फेयर की इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि ये इस खुद में इतना इस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आपके कनेक्शन के लिए कुछ कर सके, स्टैंड ले सके। फ़िलहाल इस वक्त मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। हालांकि ये इंसान आपको ऑफ़र तो करना चाह रहा है कि चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ें, लेकिन इस इंसान का पास जो है ना, इस इंसान को रोक देता है आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। तो यहाँ ये मुझे सिनेरियो नज़र आया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं इन कार्ड से यहाँ तो नज़र आ गया कि इस इंसान का पास्ट है, क्योंकि आपके साथ तो इस इंसान ने अभी तक फीलिंग्स को अपने इजहार किया नहीं, कन्फेस किया ही नहीं है। तो ये तो डेफिनेटली पास्ट का कोई चीज़ लग रही है जहाँ ये सेपरेशन है, ब्रेकअप है। तो इस वजह से इसके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अब खुद को हीलिंग करने में लगा हुआ है। अगर इस इंसान को आपकी फ़ीलिंग्स की भिनक भी पड़ी है या नोटिस भी कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ से कोई लव जेस्चर, कोई लव एक्शंस, तो ये इग्नोर कर रहा है, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये उस चीज़ को जान के भी अनजाना कर रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। हालांकि ये इंसान चाहता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के डर जो हैं वो इसको रोक देते हैं। इस इंसान को ये डर लगता है कहीं दोबारा से वही पैटर्न जो है वो स्टार्ट ना हो जाए, पास्ट का इस इंसान का पैटर्न। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो इस कार्ड से देखते हैं कि क्या आपके क्रश को पता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और आप उन्हें पसंद करते हो, और अगर वो जानते हैं तो उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो। डेफिनेटली ये इंसान आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहता है,
और ये इंसान वह आपके साथ जो भी इस इंसान का टाइम गुज़रता है ये बहुत ही इंजॉय करता है, बहुत सेलिब्रेट करता है। और आपके साथ इस इंसान का टाइम अच्छा गुज़रता है, तभी तो ये इंसान हील हो रहा है। ये इंसान बहुत हील हो रहा है आपके जब से आप इस इंसान की लाइफ में आए हो, जब से इस इंसान ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, ये इंसान बहुत ज़्यादा हील हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ ना कुछ जो पास के इस इंसान के एक्सपीरियंस है वो इस इंसान को रोक देते हैं। वरना ये इंसान आपके साथ चाहता है कि चीज़ों को आगे बढ़ाए, आपके साथ सेलिब्रेट करे अपनी लाइफ को, आपके साथ वेडिंग करे, इंगेजमेंट का आपको कमिटमेंट दे। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहा है, ये नहीं कि नहीं सोच रहा। तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 3 हो, कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मार्च मंथ इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और इस इंसान ने खुद पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। अगर ये इंसान जानता भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग नज़र आ रही है कि ये इंसान को भिनक पड़ गई है, ये इंसान ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, क्योंकि आपकी गैदरिंग एक है। हो सकता है आप इस इंसान के फ्रेंड्स हो, ये इंसान आपके फ्रेंड्स उनसे हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, आप एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हो। तो आपकी गैदरिंग्स जब भी होती हैं तो ये इंसान खुद भी फील करता है कि आप जो है इसकी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हो या इसके साथ बहुत अच्छा फ़ील करते हो, आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये चीज़ें जो है ये इंसान समझ रहा है और जान भी रहा है, और ये इंसान कनेक्शन पे वर्क भी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही इस इंसान की तरफ से टाइम टेकिंग चीज़ें लग रही हैं कि ये इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ेगा और इस कनेक्शन पे काम भी करना चाहेगा तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान बैलेंस में आएगा, क्योंकि बहुत जल्द चीज़ें मुझे इस इंसान की आपके साथ आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। जो भी होगा स्लो प्रोसेस में होगा। और अगर देखा जाए ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करता है, आप इस इंसान की नज़र में कैसे इंसान हो, इस इंसान की नज़र में आप कैसे इंसान हो, तो ये आपको ये बहुत ज़्यादा जोली देखता है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज देखता है कि आप बहुत इजीली सबसे घुल मिल जाते हो, बहुत अच्छी नेचर के हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो दूसरों को। और अगर ये इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से भी है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे वर्किंग प्लेस से भी लग रहा है, तो यहाँ पे इंसान आपको बहुत ही मेहनती देखता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, अपने काम को लेके बहुत डेडिकेट हो। तो यहाँ पे टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, और यहाँ पे नंबर 8 इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगस्त मंथ में मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपको लेके बहुत ही एक ख़ास तरह का कनेक्शन फ़ील करता है, आपको लेके एक सोलमेट का कनेक्शन फ़ील करता है। क्योंकि यहाँ आप जिस तरह इस इंसान को ट्रीट करते हो, बहुत अच्छे आपका ट्रीटमेंट इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही आप इस इंसान को स्पेशल फ़ील करवाते हो। जब भी आप इस इंसान से आपकी गैदरिंग होती है या मुलाकात होती है, इवन अगर आप वर्किंग प्लेस पे भी हो, वर्किंग प्लेस पे ये आप इंसान आपका कोवर्कर हो सकता है। तो जब भी आपका गैदरिंग होती है, आपका ब्रेक टाइम होता है, या जो भी जिस तरह भी अगर आपकी फ्रेंड्स गैदरिंग होती है, तो यहाँ पे आप दोनों का वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। हो सकता है आप इस इंसान का अगर बर्थडे आया है, तो जिस तरह से आपने इस इंसान को ट्रीट किया है, जिस तरह से आपने इसको गिफ्ट दिए हैं, जैसे भी आपने इस इंसान के साथ बिहेव करते हो, जैसे भी आप इस इंसान को इम्पोर्टेंस देते हो, इस इंसान को समझ तो आ गई है कि आप उसके लिए ख़ास फीलिंग्स रखते हो, और ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। आप इस इंसान के आपने इनर चाइल्ड को बहुत हील किया है। ये इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ है, अंदर से बहुत ही वुंडेड है, बहुत ज़ख्मी है, और यही आपने इसके ज़ख्मों को बढ़ा है। और ये इंसान आपको बहुत ही साफ़ दिल का मानता है, बहुत ही इंसान आपको
यानी कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड नेचर के हो, बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही अच्छी नीयत रखने वाले हो। ये इंसान जानता है, सब कुछ जानता है कि आप दूसरे लोगों की तरह नहीं हो। बहुत ही खड़ी बात करने वाले, बहुत ही सच्ची बात करने वाले, आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, कोई भी ये ड्रामेबाजियाँ नहीं हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो ये चीज़ें इंसान को आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर भी जो इस इंसान के एक्सपीरियंस रह चुके हैं, या बचपन के कोई इस इंसान के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, हो सकता है इस इंसान ने जितना भी अपने जब से इस इंसान ने होश संभाला है, इसको कोई भी रिश्ता वैसा नहीं मिला जिस पे ये ट्रस्ट कर सके और अच्छे से इस इंसान की किसी भी कनेक्शन में बनी हो। तो इस इंसान के अंदर एक डर सा बैठ गया हुआ है कि इसके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर ये कनेक्शन में आगे बढ़े तो अच्छी चीज़ें नहीं चल सकती। तो ये चीज़ें जो हैं इस इंसान को आपसे ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा जो है लैग कर रही हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, और यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ स्पार्क बहुत फील करता है, और ये इंसान जानता है कि आप भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। और मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग अपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी डीपीज़ या जो भी आप अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहते हो, और ऐसी रील्स या स्टेटस या अपनी डीपीज़ लगाते हो कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी इस जेस्चर को समझ रहा है कि आप इसकी तरफ इंटरेस्टेड हो, आप इस इंसान को लाइक करते हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको ऐसा शो करवाता है कि जो है इस इंसान को कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे फायर एनर्जी मुझे बहुत नज़र आई है। यहाँ पे यहाँ पे मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। तो नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये इंसान आपको आपके लिए थिंकिंग तो इस इंसान की बहुत अच्छी है। ये इंसान आपको एक अच्छा इंसान समझता है, बहुत मासूम इंसान समझता है, दिल से आप बहुत मासूम हो। बेशक आप यानी कि जल्द गुस्से में आ जाते हो, अगर गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। ये इंसान सब कुछ जानता है आपके बारे में, लेकिन फिर भी ये इंसान इस वक्त ये इंसान हील नहीं है। बेसिकली इस वक्त ये इंसान हील नहीं है, इसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ इस इंसान को थोड़ा वक्त दें, क्योंकि अगर आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेस करेंगे या बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को तंग करेंगे, लेकिन मुझे एनर्जी आपकी ऐसी नज़र नहीं आ रही तंग करने वाली। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, समझने वाले हो। तो आप इसी तरह ही रखिए, इस इंसान का भरोसा जीतिए, इस इंसान को बहुत प्यार से ट्रीट कीजिए। तो ये इंसान डेफिनेटली समझेगा और हील होगा। और मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जितना आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, तो ये लॉन्ग टर्म तक जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो ये डेफिनेटली मुझे तो कुछ लोगों के यहाँ पे, बहुत कम लोगों के लिए आपका कोई पास्ट का कोई यहाँ पे फ्रेंड नज़र आ रहा है जिसके साथ आपकी इस वक्त नाराज़गी चल रही है, कोई सेपरेशन या कुछ ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। ये इंसान भी आपकी फीलिंग्स को लेके जानता है, लेकिन कोई आप दोनों के दरमियान सेपरेशन या ब्रेकअप टाइप कोई चीज़ आई हुई है। तो ये इंसान भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और अपने इस कनेक्शन को, अपनी ये फ्रेंड वाले कनेक्शन को ये अब रिलेशनशिप में आपके साथ बदलना चाहता है। ये एक दूसरी सिचुएशन मुझे नज़र आई है कि आपका कोई पास्ट का भी हो सकता है। ये इंसान कोई आपका पास्ट का यहाँ पे कोई मुझे ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो दिल ही दिल में आपको पसंद करता था, लेकिन अपनी कभी मोहब्बत का इजहार कर नहीं पाया। लेकिन ये इंसान बहुत जल्द आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा है। इस इंसान को डेफिनेटली श्योरिटी हो गई है कि आप इस इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हो, और ये बहुत जल्द आपको लेकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाला है। और पास में कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया, दूर हो गया आप एक दूसरे से, लेकिन ये दोबारा आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है हीलिंग होने के बाद। ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। सो
ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो और रेजोनेट की गई हो तो आपसे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।